हेलो गाइस, और चलिए शुरू करते हैं। एक नया चैप्टर है हमारे पास डी ब्लॉक का। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सेशन पीडीएफ्स वगैरह मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ्स जो है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बट बाकी फॉर्मूला शीट्स वगैरह मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करूँगा, तो वो ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, डेट इज़ डी ब्लॉक, ठीक है। तो डी ब्लॉक में सबसे पहले जो आता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास NS1 से लेकर 2 होता है, मतलब एन जो है हमारे पास 1 से लेकर 2 होता है, या 1 होता है या 2 होता है, वो वेरी करता है, ठीक है। फिर हमारे पास D1 to 10 होता है, हमें D1 से लेकर 10 ऑफ कोर्स, और N-1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ध्यान क्या रखनी है कि NS1 और NS2 कौन सी होती है, तो आप वो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले जो आता है हमारे पास यहाँ पे Zn, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ये हमारे पास जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ऑफ कोर्स ये डी ब्लॉक में है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है बिकॉज ऑफ कि ये हमारे पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका, मतलब इनमें जो है हमारे पास डी सबशेल में इनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इधर हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डी ब्लॉक के एलिमेंट का, वो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसमें गाइस जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि हमें कितना एनर्जी मैं दूँ एक एटम को, ठीक है, एक जो है यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट को, जिससे वो अपने गैसेस एटम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अ गैसियस एटम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सबसे पहले तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसका सबसे कम होता है, फिर सेकंड का होता है, फिर हमारे पास थर्ड का होता है, ठीक है। ऐसे ट्रेंड फॉलो होता है जनरली, ये जनरल केस है, ठीक है। जो हमारे पास वेनेडियम है वी, दैट इज सबसे ज़्यादा उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है। जिंक का सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है, वेनेडियम का होता है, दैट इज मैक्सिमम होता है, ठीक है। ओके, रेडियस का ऑर्डर जैसे हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में यहाँ पे पढ़ा ही था कि जो अगर मैं कैंडियम से मैंगनीज तक जाऊँ तो रेडियस जो है कम होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ड्यू टू जेड इफेक्ट यहाँ पे रेडियस जो है यहाँ पे बराबर रहता है, ठीक है, काफ़ी हद तक। उसके बाद हमारे पास कॉपर टू जिंक रेडियस जो है फिर से बढ़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम जो है मैंगनीज तक जाऊँ तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। और मैंगनीज का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होता है, बट उससे और भी होता है, ठीक है। और हमारे पास अगर मैं यहाँ से आयरन से लेकर जिंक तक जाऊँ तो हमारे पास लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। और एक बात की, जो कॉपर हमारे पास होता है, कॉपर +1 +2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। मतलब कॉपर +1 से +2 में आता है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करके जाता है। कैसे? कॉपर प्लस जो है 1, ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे कॉपर +2 में कन्वर्ट होता है, क्योंकि कॉपर +1 जो है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है, ये फॉर्मूला ये तो हर जगह लिखा ही होता है, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर इन केस आपको पता ना हो तो ये ध्यान से। तो एन जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या है एन? एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छी बात है। डेंसिटी जो होता है गाइस, सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारे पास ऑस्मियम का होता है, एंड हमारे पास रेडियम का सबसे कम यहाँ पे ऑस्मियम और आईआर का सबसे मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऑस्मियम का कम होता है रेडियम से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, और जो है हमारे पास इधर नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है, ठीक है, मतलब 3D सीरीज में कॉपर का सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास और डेंसिटी, और जो है स्कैंडियम का सबसे कम डेंसिटी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वही ऑक्सीजन स्टेट का। सबसे गाइस देख सकते हो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितने वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करता है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो मैंगनीज सबसे ज़्यादा शो करता है, +3 +4 ये, +7 जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हम लोग स्कैंडियम से जब मैग्नीशियम तक जाएंगे तो प्लस जो है यहाँ पे +7 मतलब जो है क्या बोलते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल है। और जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो जो हमारे पास लोअर ऑक्सीजन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। मैं लिख भी देता हूँ इसे, ठीक है, जिससे आप क्लियर हो जाए। यहाँ से यहाँ जो है हमारे पास हाइयर ऑक्सीजन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, ठीक है। और अगर जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, ज़्यादा बढ़िया है, स्टेबल होता है, ठीक है। ओके, और मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट का हमारे पास +8 होता है। कौन शो करता है +8? हमारे +8 ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करता है? दैट इज ऑस्मियम एंड रूथीनियम। ऑस्मियम एंड रूथीनियम जो है वो हमारे पास +8 जो है ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, ये हाईएस्ट होता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये नाम याद रखना गाइस। बहुतों को लगता है बस जो है यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे पास रूथीनियम भी यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारे पास आता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई मीन्स में हमारे पास यहाँ पे सॉरी ये नहीं, दूसरे वाला जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स। जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं गाइस, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, जैसे मान लो ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन्होंने कुछ कंपाउंड बना के ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच जो है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ जिससे आपको ना समझ में आ जाए। देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, जिस तरह से हमारे पास बने हुए हैं, फिर ये, ठीक है। उसके बाद मान लो ये है, ठीक है। उसके बाद मान लो ये है, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है यहाँ पे, इनके बीच जो होता है क्या होता है, ये जो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये स्पेसेस है, यहाँ पे आके हमारे पास स्मॉल छोटे कंपाउंड्स, जो हमारे पास वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है। वेरी स्मॉल एलिमेंट, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन तो नहीं, हाइड्रोजन वगैरह हो गया, ठीक है। वो आके क्या करते हैं, यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और कंपाउंड्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी स्पेस को हम लोग, इसी जो कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मतलब क्या, इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का मैंने जो है पेज चुरा के लाया हूँ। इंडस्ट्रियल कंपाउंड जो है वो दोस्त कंपाउंड होते हैं जो कि स्मॉल एटम से जो है बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन से, जो कि ट्रैप हो जाता है किसमें, हमारे पास क्रिस्टल लैटिस मेटल में, ठीक है। जैसे मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देयर आर यूजुअली नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड नाइदर टिपिकली आयनिक या कोवलेंट। ये टिपिकली आयनिक कोवलेंट नहीं होते, ये मतलब सिंपल देखो, जैसे एग्जांपल TiC हो गया, MnO4 हो गया, Fe3H हो गया। ये एग्जांपल याद नहीं रखना, बस एग्जांपल मतलब बोल रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, द फॉर्मुला इज कोडेड यहाँ पे तो हो गया खत्म, ठीक है। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द कॉम्पोजिशन द कंपाउंड रिफर इंटरस्टिशियल, बिकॉज ये नेचर जो है ये इंटरस्टिशियल है कि चुरा मतलब अंदर से घुस जा रहा है, ठीक है। अंदर से बीच में आके कोई भी आइटम घुस जा रहा है जो बहुत स्मॉल साइज के हैं, इसीलिए हमारे पास इसमें से प्रॉफिट क्या होता है जो है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। जब ये करेंगे ना तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, जो प्योर मेटल से उससे ज़्यादा हो जाता है, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हार्डनेस, डायमंड से अप्रोच करते हैं, अप्रोच हार्डनेस मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, देख सकते हो डायमंड की हार्डनेस मतलब वही ऑफ कोर्स, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टिविटी को फिर वो रीगेन करते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, ज़्यादा कोई जो है रिएक्ट और करते नहीं है फिर बाकियों के साथ, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या करते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज, हमारे पास जो स्मॉल साइज होता है हमारे पास डी ब्लॉक की कुछ एलिमेंट्स का, तो होता है क्या है ना, जैसे कॉपर और जिंक, फिर हम लोगों ने देखा था, अभी क्या देखा था, देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो है, जो यहाँ पे कॉपर की जो ड्यू टू स्मॉल साइज क्या करते हैं, यहाँ पे अलॉयज फॉर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर और जिंक का, या कॉपर और टिन का, इन दोनों का, जैसे हम लोग यहाँ पे ब्रास बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। ये अलॉय ड्यू टू स्मॉल साइज यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना H लिखा था, ये कार्बन और नाइट्रोजन भी कर देता हूँ, ठीक है। चलो, ये मैंने बता दिया इंडस्ट्रियल कंपाउंड का एग्जाम्पल कैसे होता है वो बता दिया। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, डी ब्लॉक के ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह काम में आते हैं। आपको समझ में पड़ा है कि डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट इन नेचर, ठीक है। तो कुछ कैटलिस्ट की यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है हमारे जेई मेन्स में यहाँ मैच दी फॉलोइंग में ऐसे कैटलिस्ट जो है पूछे जा सकते हैं। तो अब देखो TiCl3, ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं, पॉलीथीन में बनाने में हमारे पास काम आता है, ठीक है। V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोगों ने देखा ही था पी ब्लॉक में जब पढ़ रहे थे, तो SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए। PTCl2 वैकेंस प्रोसेस में काम आता है, PT को जो है एडम्स कैटलिस्ट में यूज करते हैं, रिडक्शंस में जो है हमारे पास हेल्प हो जाती है। देन हमारे पास यहाँ पे प्लैटिनम रूथीनम जो है ऑक्सफोर्ड प्रोसेस में काम आता है, जो कि NH3 को NO में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडाइज करने में, ठीक है। CuCl2 डेकॉन्स प्रोसेस में काम आता है, जो कि HCl को क्या करता है, Cl2 में कन्वर्ट करता है, उन्होंने प्रोसेस देखा था पी ब्लॉक में। देन FeSO4 और H2O2 का एक होता है, दैट इज फेंटॉन्स रिएजेंट, वो क्या करता है हमारे पास जो है अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब गाइस आता है मेन मुद्दे वाली बात, ठीक है, जो है कंपाउंड्स। उससे पहले आपको बता दूं, लेंथ नोट कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा ही था, मैंने फिर भी लिख दिया है। क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे 3D 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑल जो है यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो जेड स्टार इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाने से इसीलिए हमारे पास क्या होता है, रेडियस जो है वो दोनों में सेम रहता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ जो है ऑक्साइड हाइड्रेट्स का भी कम हो जाता है ड्यू टू विथ टाइम, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ये कुछ इफेक्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है हमारे पास किसके, लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन की, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लैंथोनिक कॉन्ट्रैक्शन आपको पता ही है, ठीक है। अब जो आता है गाइस हमारे पास यहाँ पे ना जो है क्या आता है, कंपाउंड्स ऑफ हमारे पास इधर किसके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। ये मैंने लिखा है, बहुत क्लमजी है, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक नए पेज में आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि कैसे हमारे पास इधर होता है, ठीक है, लाइक कैसे रिएक्शंस जो है वो यहाँ पे परफॉर्म होती है। मैं नेक्स्ट पेज में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्रोमेट आयन का यहाँ पे प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। क्या करते हैं इधर, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, क्रोमेट
या डाइक्रोमेट, ठीक है, डाइक्रोमेट के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाला है, डाइक्रोमेट या क्रोमेट जो भी होता है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। होता क्या है गाइस, पहले हम लोग लेते हैं क्या, क्रोमाइट ओर लेते हैं। क्रोमाइट ओर क्या होता है, डेट इज हमारे पास इधर Fe, ठीक है, क्रोमेट जो है क्रोमाइट ओर लेते हैं, डेट इज FeCr2O4, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइट ओर बोलते हैं, क्रोमाइट ओर। चलो अच्छी बात है। अब क्रोमाइट ओर को जब मैं Na2 मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दूंगा ना, Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा इधर, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट इज O2 हमें भी देना पड़ेगा इधर, प्लस O2 तो है ही, ठीक है, O2 मतलब हीट करना है उसको, तो हमारे पास मतलब एटमॉस्फेयर में, तो हमारे पास ये होगा, हीट जब करेंगे किसमें, 1000 डिग्री सेल्सियस में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इधर, Na2CrO4, ठीक है, प्लस रिलीज होता है Fe2O3, ठीक है, और हमारे पास CO2 रिलीज होगा, क्या होगा, CO2 रिलीज होगा। अब ये करेंगे ना, ये जो यहाँ पे आया है ये Na2CrO4, इसको क्या करूँगा मैं, इसको मैं फिल्टर कर दूंगा, वापस से फिल्टर कर दूंगा, फिल्टर कर दूंगा, और मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका जो रिएक्शन करना पड़ेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ, फिल्टर करके H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा इधर, यहाँ पे Na2Cr2O7 मिलेगा, ठीक है, प्लस Na2SO4 जो है वो एक पीपीटी की तरह हमें यहाँ पे मिल जाने वाला है, ठीक है, मेन तो हमें मिल गया। अब गाइस ये जो है ना हमारे पास, ये क्या होता है कि Na2Cr जो है ये डेलिक्वेसेंट होता है, क्या होता है, डेलिक्वेसेंट इन नेचर होता है, डेलिक्वेसेंट, इसीलिए आपने देखा होगा हम लोग ने K2Cr2O7 का यहाँ पे टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, नेचर होता है, ठीक है, और इसीलिए हमारे को यहाँ पे नेचर क्या लिख दिया मैंने, एक सेकेंड, नेचर होता है, बट इसीलिए हम लोग यहाँ पे नॉट यूज इन टाइट्रेशन, इसीलिए हम लोग K2Cr2O7 का टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, इन टाइट्रेशन। तो गैस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, K2Cr2 में चेंज करना पड़ेगा, चेंज कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है गाइस, देखो Na2C आ गया हमारे पास, अब इसको मैं क्या करूँगा ना, KCl के साथ रिएक्शन करवा दूंगा, KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, DD रिएक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल K2Cr2O7 आ जाएगा, ठीक है, जो हमें चाहिए था, और NaCl रिलीज हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है तो, ठीक है। तो ये था गाइस हमारे पास पूरा प्रोसेस की कैसे जो है यहाँ पे रिएक्शंस होती है, ये पूरा हमारे पास Cr2 का रिएक्शन मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आता है इफेक्ट ऑफ पीएच, इसमें पीएच में क्या, अगर मैं पीएच चेंज करता हूँ तो मेरे को कैसे असर इसमें पड़ने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। चलो अच्छी बात है, हमने यहाँ पे पढ़ा है, आप देख सकते हो इधर भी मैंने लिखा हुआ है ये वाला चीज़, कि अगर मैं Cr2H+ ये वाला इफेक्ट ऑफ पीएच मैंने समझाया था ना आपको, कि कैसे हमारे पास इधर जो है पीएच में अगर मैं बदलता हूँ पीएच को, या फिर मतलब न्यूट्रल मीडियम एसिडिक मीडियम में, तो कैसे हमारे पास चेंज आता है इधर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज आता है इधर। अगर मैं इधर Cr2 क्या है इधर देखो, ये पेज है Cr2O4 को, इफेक्ट ऑफ पीएच पहले तो लिखते हैं, टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ पीएच, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Cr2O4 हमारे पास 2- को, यहाँ पे देखो आप 2 लिख दिया गलती से, एक सेकेंड, ये क्या होगा हमारे पास Cr2O4 2- को, अगर मैं यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रखता हूँ और बेसिक मीडियम में रखता हूँ, एसिडिक मीडियम में OH- एसिडिक होता है, एंड बेस मीडियम ये वाला, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, Cr2O7 में, Cr2O7 2- देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे ये होता है हमारे पास ऑरेंज कलर का, ये होता है हमारे पास येलो कलर का, आप देख सकते हो नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है नोट्स में हमारे पास, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास इधर, ठीक है, देखो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में क्या होता है, दोनों किस कलर के होते हैं हमारे पास, ये येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। आप देखो इधर हम लोग लिख देता हूँ मैं, येलो कलर का ये होता है, ऑरेंज का ये, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का, हमें ये इफेक्ट ऑफ पीएच ध्यान रखना है कैसे हमारे पास इफेक्ट में चेंज करता है। अब अगर मैं देखूँ एक चीज़, दोनों ही जो है वो जो हाइब्रिडेशन, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होता है, D3S होता है, D3S जो है हाइब्रिडेशन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इनका जो मतलब आप कह सकते हो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है, D3S होता है। स्ट्रक्चर करने बात तो टेट्राहेड्रल यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो इधर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे एनसीईआरटी से ही मैंने पिक्चर चुराया है, ये तो आप अभी से इग्नोर करो अभी के लिए। तो ये है हमारे पास क्रोमेट आयन होता है Cr2O4 2- का ये, और Cr2O7 का ये हमारे पास है। बॉन्ड एंगल वैसे पूछा जाता नहीं है जितना, तो हमारे पास होता नहीं है, फिर भी जस्ट फॉर द सेक मैंने यहाँ पे ये पिक्चर पूरा एकदम चिपका दिया, ठीक है। तो रिएक्शन मैंने अच्छे से समझा दिया क्या होता है हमारे पास, इधर देखो आप,
ये होता है क्रोमाइट और। क्रोमाइट और को मैं सिंपल एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। क्रोमाइट और को जब भी मैं Na2CrO सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है, मतलब हीट करूंगा ऑफकोर्स, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे Na2CrO4 मिलेगा, ठीक है, Fe2O3 रिलीज होगा। उसके बाद उसको फिल्टर करके जब मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दूंगा तो मेरे को यहाँ पे Na2Cr2O7 मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे डेलोक्वेशन होता है, मैं टाइटेशन में यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैं KCl के साथ रिएक्शन करा के इसको K2Cr2O7 में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी K2Cr2 थोड़ा सा गंदा लग रहा है तो इसे अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट करूँगा, K2Cr2O7 में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, जो कि अब ये जो है हमारे पास टाइटेशन में काम आ सकता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये हमारे पास हो गया। फिर हमने देखा कि अगर मैं इसको ये से हमारे पास जो है पोटेशियम क्रोमेट को यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं CrO4 2- को H+ में डालता हूँ तो मेरे को क्या होगा, इधर Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको अगर बेस में डालता हूँ तो हमारे पास इसमें जो है CrO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। येलो होता है, ये हमारे पास ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट। चलो भैया, नेक्स्ट गाइस हमारे पास आता है MnO4। MnO4 कैसे समझाते हैं भाई हम लोग, ये तो मैंने लाइक आपको समझाने के लिए डाला है, ठीक है। एक बार अच्छे से यहाँ पे रिएक्शन इसके कर लेते हैं। सबसे पहले ना गाइस हमारे पे क्या करना पड़ेगा, Mn हमें निकालना क्या है या बनाना क्या है, हमें MnO4 2- बनाना है, MnO4 2-, ठीक है। MnO4 2- में बनाने के लिए या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे MnO2 लेते हैं, ठीक है। अब MnO2 को हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो MnO2 को ऑक्सीडाइजेशन जो है ऑक्सीडाइज कैसे कराएंगे, सिंपल। MnO2 को मैं अगर O2 में डायरेक्ट डाल दूंगा, देखो MnO2 को अगर मैंने O2 में डाल दिया डायरेक्टली तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO3 में, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसको मैं KOH में पास करा दूंगा, ठीक है। KOH में जब पास करूँगा तो सिंपल हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये KOH में जब मैं पास करूँगा तो K2MnO4 में जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर रिलीज करेगा ऑफकोर्स, ठीक है। अभी जो है हमारे पास K2MnO4 जो है वो क्या करना है हमारे पास, देखो K2 हमारे पास इधर क्या होता है, हमारे पास जब इसमें करेंगे हमारे पास, जब मेरे पास एक बार K2MnO4 आ गया, अब मैं क्या करूँगा, K2MnO4 को अगर मैं यहाँ पे वाटर में डाल देता हूँ, ठीक है, वाटर में डालूंगा तो भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, KMnO4 आ जाएगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे कोई एच जो है एसिड का यूज़ करता हूँ, जैसे H2SO4 मैंने यूज़ कर लिया, तो भी मेरे को KMnO4 यहाँ पे मिल जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे MnO2 जो है वो यहाँ पे PPT के फॉर्म में ही हो जाएगा, जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है, MnO2 अच्छे से लिख देता हूँ, MnO2 जो कि हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारे पास डार्क ब्राउन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, डार्क ब्राउन कलर का एक PPT होता है हमारे पास, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है पर्पल कलर का, ठीक है। पर्पल कलर का हमारे पास सोल्यूशन, जिससे हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशंस करते हैं, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये था गाइस हमारे पास कैसे बनाते हैं किसको, KMnO4 को। हमारे पास बनाना क्या था, हमारे पास इधर बनाना था गाइस हमारे KMnO4 बनाना था, ठीक है। तो KMnO4 हम लोग बना चुके हैं, ये रहा, ठीक है। कैसे बनाया हम लोगों ने, सबसे पहले हमारे पास MnO2 था, MnO2 को हम लोगों ने क्या किया, इसे MnO2 को जब हम लोग क्या करेंगे, O2 या कोई भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस यहाँ पे दे देंगे हम लोग, इसमें O2 की जगह KNO2 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें बस ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। KNO3 का यूज़ कर सकते हैं, और KNO3 भी आप लिख लो, KNO3 कैन बी यूज, तो वो ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर हम लोग उसे KOH में पास करेंगे तो K2MnO4 मिल जाएगा। उसका जब उसे हाइड्रोलाइज कर देंगे या फिर H2SO4 में मतलब एसिड प्रेजेंस में डालेंगे तो मेरे को यहाँ पे KMnO4 मिल जाने वाला है, ठीक है। अब गाइस पीएच का इफेक्ट इसमें भी देखेंगे, पीएच का इफेक्ट कैसे पड़ता है, मतलब कैसे पीएच में जब डालेंगे तो कैसे ये इफेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखना, हमारे पास मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ ना एक बारी, हमारे पास जैसे हमारे पास MnO4 है, देखो KMnO4 होता है ना, तो MnO4- है लिख दिया मैंने, सॉरी एक सेकेंड डिलीट कर दिया मैंने, हाँ देखो MnO4 हमारे पास है माइनस। अगर मैं ऐसे एसिडिक मीडियम में डालता हूँ, न्यूट्रल मीडियम में डालता हूँ, एसिडिक मीडियम में डालता हूँ, क्या होगा, पहले मैंने एसिडिक मीडियम में डाल दिया, तो एसिडिक मीडियम में हमारे पास जो है KMnO4 इसमें कन्वर्ट होता है, Mn+2 में कन्वर्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और KMnO4 अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम में डालता हूँ, किसमें, न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में गाइस हमारे पास ये क्या होता है, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मैं OH मतलब बेसिक मीडियम में डालता हूँ तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है, KMnO4- में कन्वर्ट होता है, ठीक है, 2- में, सॉरी 2- में, ठीक है, जिसमें हम लोग K2MnO4 करते हैं ऑफकोर्स, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना था, बहुत गाइस ये अगर आपने समझ गए तो आपके सारे रिएक्शन जो है वो क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। सारे रिएक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे इधर से, अगर आपने ये समझ लिया तो ये हमारे पास कैसे होता है, ये रुक गया ना एक सेकेंड, बक्सा बना नहीं गाइस, तो बड़ा बक्सा बना लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ये बक्सा बना लेंगे तो खत्म, चलो ठीक है। क्या बताया मैंने, MnO4 KMnO4 को अगर मैं एसिडिक मीडियम में डालता हूँ तो वो Mn+2 में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल मीडियम में MnO2, और यहाँ हमारे पास बेसिक मीडियम में MnO4 2- में, ठीक है।
अगर मैं इनका स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, आप देख सकते हो इधर स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, वही टेट्राहेड्रल डी, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, D3S कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही है, D3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, D3S है, और टेट्राहेड्रल, ऑफ कोर्स टेट्राहेड्रल दोनों का सेम है गाइस, तो आपको टेट्राहेड्रल D3S ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल और D3S कॉन्फ़िगरेशन होता है। MnO2 का यूज़ करते हैं, और हमारे पास ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके MnO3 में, फिर KOH में साथ K2MnO4, और हाइड्रोलाइज करके हमारे पास KMnO4। MnO4 हमारे पास pH इफेक्ट ऑफ pH वाला जो कंसेप्ट है वो मैंने यहीं पे समझा दिया आपको कि कैसे हमारे पास pH के साथ यहाँ पे वैरी करता है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक खत्म नहीं, अभी बहुत पढ़ाना है, ठीक है। अब गाइस हमारे पास रिएक्शन जितने भी है वो कर लेते हैं एक बारी, फिर उसके बाद हमारे पास पूरा डी ब्लॉक खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ, उसके साथ ही आपका सब जो है इधर खत्म, मतलब जो है क्या हो जाएगा ना, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे हमारे पास होता है, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैसे हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म होता है, ठीक है। ये देखो गाइस, हमारे पास ये मेरे पास है कि कैसे हम लोग सारे रिएक्शन को कवर कर सकते हैं। सिंपल गाइस, हमारे पास अगर H प्लस है एसिडिक मीडियम में KMnO4 को, या फिर Cr2O7 माइनस को, K2Cr मतलब K2Cr2O7 माइनस को, जो भी है हमारे पास K2Cr2O7 को, या फिर हमारे पास KMnO4 को, इसको अगर मैं एसिडिक मीडियम में डालता हूँ, कैसे रिएक्शन क्या करती है, दोनों ही जो है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इधर क्या कि KMnO4 हमारे पास कैसे वेरी करता है, किसमें, हमारे पास एसिडिक मीडियम में, मतलब इफेक्ट ऑफ पीएच मैंने ये समझा दिया था आपको, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पीएच मैंने ये समझा दिया था आपको, है ना, ये रहा। तो इसको एक सेकंड ना, ये फिल हो गया, मैं इसे ना नो फिल करता हूँ, यस। हाँ, जैसे अब देख लीजिए ये है एक बार हमारे पास, और Cr2 कैसे करता है, ये येलो H प्लस जो है Cr2O7 में, ये मैंने बता दिया था। अब हमारे पास क्या होता है कि कैसे हमारे पास H प्लस जो है वो, जब एसिडिक मीडियम में डालता हूँ इन दोनों को, तो कैसे, देखो MnO4 जो है मैंने समझाया था एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होता है, Mn+2 में। तो अब देखना जो भी हमारे पास आए उसको क्या कर देना है, Mn+2 में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, Mn+2 में कन्वर्ट कर देना। और हमारे पास K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में क्या होता है, Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो O4 में, ये देखो, सॉरी ये सब क्या बन रहा है एक सेकेंड, वो मैंने, हाँ देखो, सब में अभी कभी भी हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे Fe+2 है, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, Fe+3 में। SO2 है, ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, सल्फेट में। NO2 है तो इसमें नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, फिर HI है तो I2 में कन्वर्ट कर देगा। Cr2 ऑक्सैलेट है तो CO2 और H2 रिलीज कर देगा, फिर अगर H2S है तो S में, सल्फाइड में और सल्फेट में। फिर हमारे पास यहाँ पे H2O2 है तो H2 और यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 और O2 में, ठीक है। और हमें क्या याद रखना है, एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, इधर एसिडिक मीडियम में हमारे पास, एक सेकेंड, एसिडिक मीडियम में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे तो डिलीट, हाँ, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, हम लोगों ने Cr2O7 2 माइनस, एसिडिक मीडियम में CrO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है। तो आप देख सकते हो Cr सब में देखो CrO4 2 माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास MnO4 जो है माइनस, वो हमारे पास एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज Mn+2 में, ठीक है। और Mn+2 कलरलेस होता है, MnO2 डार्क ब्राउन होता है, MnO4 2 माइनस ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये मैंने बाय सॉरी, हाँ ठीक है। तो हमें करना क्या है, यही करना है कि कभी भी हमारे पास कोई भी ये आ जाए, जैसे Fe+2 आया, SO2 आया, कुछ भी आया, हमें उसे ऑक्सीडाइज करना है। Fe+2 जो है ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 में जाना है, हमें ये ब्लू वाला जो है याद रखना है। और बाकी ये तो कन्फर्म है, ये तो हर जगह आना ही है, ठीक है। अगर Mn है, KMnO4 दिया हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे Mn+2 में कन्वर्ट करना है एसिडिक मीडियम में, और अगर बेसिक है तो हमारे पास MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वही सेम आपको ये अगर पता है ना, अगर ये आपको दोनों आपको क्लियर है, ये दो चीज़, ये दो बॉक्स अगर क्लियर है तो आपका ये आसानी से सारी रिएक्शन आप कर लोगे, ठीक है। और गाइज ये एक एक रिएक्शन इतने ज़्यादा होते हैं, लाइक K2Cr2 के आपके इतने सारे होंगे, फिर MnO4 के इतने सारे होंगे, सेम रिएक्शन है, मैंने एक जगह कल कर दिया। अगर आपको समझ में आ गया ना गाइज, अगर ये आपको समझ में आ गया एक टाइप के, तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि हो क्या रहा है, देखो दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है जो है हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडाइज कर रही है, Fe+2 ऑक्सीडाइज होगा किस में जाएगा, ऑक्सीडाइज मतलब एक जो है ऑक्सीजन सेट बढ़ जाएगा उसका, तो Fe+3 में। SO2 जो है सल्फेट में, SO3 में कन्वर्ट होता है, फिर वो रह नहीं पाता, अनस्टेबल होता है, इसलिए SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेट जो है NO3 में, HI जो है I2 में, Cr2 ऑक्सीलेट जो है वो CO2 और H2 रिलीज करता है। फिर हमारे पास इधर एक सेकेंड, हाँ, फिर जैसे हमारे पास MnO4 है, ये जो है यहाँ पे H2O2 है, तो H2O2 हमें पता ही है ऑक्सीडाइज कैसे होता है, H2 और O2 में, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया ना गाइज आपका, तो सारा गाइज आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया ये चीज़, ठीक है। ये अगर आपने कर लिया तो मतलब डी ब्लॉक खत्म आपका, ठीक है। तो एक बार रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन हम लोगों ने क्या क्या किया है, ठीक है, अभी तक क्या क्या किया हम लोगों ने। एक सेकेंड, हाँ। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले कुछ बेसिक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ देख ली हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीजन स्टेट के वेरिएशन देखे। देन हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड एलॉय फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोगों ने जो है कैटलिस्ट यूज होता है जो भी वो देखा। उसके बाद लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने देखा। कंपाउंड कैसे Cr2O7 Cr2O4 ये हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड होता है। उन्होंने सबसे पहला कंपाउंड ये देखा, दैट इज क्रोमेट डाइक्रोमेट। उसके बाद हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ पीएच देखा, जो कि इंपॉर्टेंट है गाइस। ये अगर जिसने समझ लिया उसका काम खत्म, मतलब लाइक तो मतलब हो गया खत्म, ठीक है। उसके बाद MnO4 मतलब KMnO4 बनाने की तरीका देखा हम लोगों ने, KMnO4 बना दिया। एसिडिक उसका भी ये वाला इफेक्ट ऑफ पीएच जिसको समझ में आ गया, मस्त, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने रिएक्शन देख ली सारी, ठीक है, ठीक है। तो ये था कैसा पूरा डी ब्लॉक। उसके साथ एक हीटिंग इफेक्ट आता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। क्या आता है हीटिंग इफेक्ट? तो हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है ना गाइस, जैसे भी मैं यहाँ पे KMnO4 का हीट कराऊंगा 200 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस में, तो K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, और MnO2 रिलीज होगा। उसके बाद रेड हॉट ट्यूब में अगर मैं इसको हीट करवाता हूँ, मतलब और ज़्यादा हीट कराता हूँ, तो फर्दर तो K2MnO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या होता है, मतलब KMnO4 को हीट करूँगा K2MnO4, फिर K2MnO4 को हीट करूँगा तो K2MnO3 में कन्वर्ट होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है KMnO4 का H2O3 के साथ एसिडिक मीडियम में, वही KMnO4 है तो हमारे पास एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है। सल्फर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है सल्फेट होगा, और सल्फाइड जो है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारे पास लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड में आप देख सकते हो इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 4f1 से लेकर 14 तक होता है, फिर 5s2 5p6, 5d से लेकर 0 से 1 होगा वो, और 6s2 होता है, 6s2, ठीक है। लैंथेनॉइड में हमारे पास यहाँ पे जो है एंटर करती है, और हमारे पास एक्टिनॉइड में जो इलेक्ट्रॉन है 5f और 5f में जो है यहाँ पे एंटर करती है, ठीक है। जेड जो है लैंथेनॉइड्स का 58 से लेकर 71 तक होता है, और हमारे पास एक्टिनॉइड्स में 90 से लेकर 103 है। दोनों ही मतलब एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड जो है वो हमारे पास यहाँ पे सीरीज में नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। बहुत से लोग जो है बोलते हैं कि हमारे पास लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड सेम ही है, ऐसा नहीं है। सीरियम से जो है हमारे पास यहाँ पे सीरीज शुरू होती है, जो हमारे पास फर्स्ट सीरीज होता है, मतलब लैंथेनॉइड सीरीज सीरियम से लेकर लुथियम तक जाता है, और TH से लेकर हमारे पास LR तक जाता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास जो आता है, यहाँ पे +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सीरियम, PR और TE, ठीक है। CE, PR और TE जो है +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करती है। हाईएस्ट जो है हमारे पास एक्टिनॉइड में +7 जो है ऑक्सीजन स्टेट शो करती है, ठीक है। ओके, ठीक है, समझिए सर। उसके बाद हमारे पास कलर जो है 4f0 4f14 का नहीं होता, जैसे हमारे पास D0 और D10 का नहीं होता था, वैसे ही हमारे पास 4f0 और 14 का नहीं होता कलर, बट हमारे पास रेस्ट 4ff ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे कलर जो है देते हैं। PM जो है सिंथेटिक हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है, सॉरी आगे आगे थोड़ा सा, एक सेकेंड, यस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ये हो गया एलॉय जो है हमारे पास Fe मिक्स मेटल जिसे बोलते हैं, 95% ऑफ लेंथ एंड 5% जो है हमारे पास Fe होता है, उसको हम लोग मिक्स मेटल लेंथ में बनाते हैं। एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया मिक्स मेटल का। उसके बाद हमारे पास आता है लैंथेनॉइड, जितना मतलब एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास हार्डनेस ज़्यादा होगी। लैंथेनॉइड में जो है जनरली सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, और इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हमारे पास सेकेंड ग्रुप के हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये जो लैंथेनॉइड्स हैं उनके बहुत ही लीस्ट टेंडेंसी होता है कॉम्प्लेक्स बनाने की, ठीक है। बट Lu+3 ये हमारे पास पॉसिबल होता है जो है कॉम्प्लेक्स बनाने में। एक्टिनॉइड जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। लैंथेनॉइड्स नहीं बनाती, बट हाँ यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या, Lu+3, ठीक है। बेसिक नेचर आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है LaOH3 ये सबसे बेसिक होता है, और LuOH3 सबसे लीस्ट बेसिक हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिक। आप देख सकते हो क्या क्या मेटल्स हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से टॉप टू बॉटम जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये जो स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप देख सकते हो लैंथेनम, सीरियम, फिर हमारे पास यहाँ पे 57 से शुरू नहीं हुआ है, यहाँ पे भी उन्होंने ये किया है, सीरियम से शुरू होता है, फिर हमारे पास प्रेसिडियम, नियोडियम, ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे लुटीनियम तक आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिनॉइड सीरीज होता है, एक्टीनियम से शुरू होता है, ठीक है। एक्टीनियम से शुरू होता है, एक सेकेंड, हाँ एक्टीनियम से शुरू होता है, अरे हाँ, एक्टीनियम, थोरियम, फिर प्रोक्टानियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ऐसे करके हमारे पास प्लूटोनियम शुरू होता है एंड जाता है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, तो ये हो गया हमारे पास।
नेक्स्ट हमारे पास, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि क्वेश्चन जो एफ ब्लॉक से अगर आए भी तो इस पेज से आने वाले हैं, ठीक है। जो SCCE फॉर जो होता है वो हमारे पास गुड एनालिटिकल रीजेंट होता है, C और YB जो है डायमैग्नेटिक होते हैं, लैंथेनियम जो होता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, CE इस जो है रिफ्रैक्टरीज में हमारे पास काम में आता है, पेंट डाइज में हमारे पास C और मोलिब्डेनम काम आता है, मिक्स्ड मेटल जो होता है हमारे पास Fe+ वो वाला, सिगरेट या गैस लाइटर्स में जो है ये यूज़ होता है। U और हमारे पास यहाँ पे YB जो है, ठीक है, क्या है EU और YB, वो हमारे पास किस में काम आता है, डिजोल्व अगर हम लोग, मतलब ये दोनों जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट तो आपको गाइस आना ही चाहिए। और हाँ, एक्टिनॉइड से थापा आप ऐसे ही डाल सकते हो, T जो है TH दैट इज एटॉमिक रिएक्टर्स में काम आता है। लाइक आप कह सकते हो कि एटॉमिक रिएक्टर्स में TH का यूज़ होता है, ठीक है, क्या थोरियम का, ठीक है। और हमारा प्रोटैटियम ना न्यूक्लियर फ्यूल में जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास पूरा कह सकते हो कि हमारे पास बेसिक गाइस, अगर आप कुछ भी भूल रहे हो या फिर आप बोल रहे हो कि क्या पढ़ लो जिससे आ जाए, ये वाला पेज गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारे पेज जो है ये है, ठीक है। तो आप इसे अगर कर लोगे बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कौन रिएक्टर्स में काम आता है, ये भी मैंने बता दिया सारे, मतलब बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिया, जिसे बवाल पॉइंट्स ही मैं बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये रिएक्शन NCERT में दिया हुआ है। अगर मैं लैंथेनियम को यहाँ पे एस के साथ हीट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है वो सब आपको दिया हुआ है, Ln2S3, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये करूँगा LNN हो जाएगा, कार्बन के साथ LnC2, वाटर के साथ तो Ln हाइड्रोक्साइड बना लेगा ये, ठीक है, जो कि हमारे पास Ln हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के साथ LnX3, उसके बाद हमारे पास एसिड के साथ H2 देता है, ठीक है। उसके बाद बर्न अगर मैं करता हूँ O2 के साथ तो Ln2O3 होता है, ठीक है। दूसरा एक मैंने यहाँ पे छूट गया तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, दैट इज एक सेकेंड जो है हमारे पास इधर ना, एक सेकेंड इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ कैसे करके इसको, अरे रे दिक्कत हो गई, थोड़ा सा रुको गाइस एक सेकेंड, हाँ ऐसे अब होगा, अब गाइस शायद, हाँ अब एक सेकेंड, सब ना उल्टा पुल्टा हो गया, एक सेकेंड इसको, क्योंकि ये सब है इसमें तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसे, अरे रे एक सेकेंड गाइस। हाँ तो गाइस जैसे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन में यहाँ पे जो है हमारे पास जो यहाँ पे यूट्रियम का सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे 58 सबसे लोएस्ट होता है और 71, मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जो है ट्रेंड रहता है, सबसे ज़्यादा जो है यूट्रियम का होता है। ये ऐसा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका है, तो आप मतलब JEE 2023 में ही कहीं से सेल्फ पूछा गया है, तो आपको ये ग्राफ याद रखना है, सारे आप क्वेश्चन को जवाब दे सकोगे। तो एटॉमिक रेडियस का ये हमारे पास ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारे पास पूरा चैप्टर D एंड F ब्लॉक, ठीक है। हम लोगों ने शुरू से यहाँ पे जो है पूरा, ये मैंने D ब्लॉक लिखा है, मैं इसे चेंज करके थंबनेल में D एंड F ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मेरे को F ब्लॉक भी इसी में करना था, ठीक है। वन शॉट में D एंड F ब्लॉक आपको पूरा यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो D ब्लॉक में हम लोगों ने पूरा एकदम अच्छे से सारे वेरिएशन, सारे ट्रेंड्स को देखे हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है वेरिएशन, जो है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट के बारे में पढ़ा, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, ऑस्मियम और लुथियनियम क्या, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ऑलाई फॉर्मेशन, कैटलिस्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये बहुत ज़्यादा आने की चांसेस है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये तो है ही आपके जो है प्रेफरेंस के लिए, ये हम लोगों ने अच्छे से समझा कि कैसे हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड्स ऑफ D ब्लॉक पड़े। उसके बाद इफेक्ट ऑफ pH, MnO4 2 माइनस का इफेक्ट ऑफ pH गाइस इसमें कैसे होता है हमारे पास मैंगनीज जो है हमारे KMnO4 में। उसके बाद ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास हीटिंग इफेक्ट आया, एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट मैंने बताई आपको। फिर हमने शुरू किया F ब्लॉक में हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे ट्रेंड्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाईएस्ट, और यहाँ पे पढ़ा जो भी हम लोगों ने ट्रेंड्स पढ़े हैं, एलॉय फॉर्मेशन, मिक्स मेटल वगैरह। उसके बाद हम लोगों ने ये देखे, ये गाइस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बवाल पॉइंट्स देखे गाइस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब कुछ भी छोड़ रहे हो ये तो करके ही जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आने की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। अगर F ब्लॉक से आया भी तो यहीं से आएगा। एंड लास्टली आपको एटॉमिक रेडियस से भी आ सकता है, तो वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास D एंड F ब्लॉक जो है वो खत्म होता है, ठीक है। होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, मतलब चैनल को। सब वीडियो को कैसे सब्सक्राइब करोगे भाई, शांत रखना पड़ेगा खुद को गाइस चलो, और नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आने वाला है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एंड लास्ट फिर हमारे पास मेटलर्जी के साथ पूरा हम लोगों ने इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।